गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का जो इंग्लिश मीडियम का लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा दोनों लगभग जो है सेम होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता इनकी डेफिनेशन के अंदर। मैं क्लियर कर चुका हूं आपको। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे जो है एग्जाम्पल सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q and that every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो हमने यहां पे ये करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है यदि वो इवन है तो ऐसी फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। यदि ओड इंटीजर है ओड तो उसको हम ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहां पे ये सपोज कर लेंगे सॉल्यूशन में, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 2। देखिए ये हमने सपोज करना है ए को, और बी का कहां से आइडिया आएगा, जो टू क्यू का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ क्यू, तो ये 2 है आप देख सकते हैं। और 2 को हमने जो है बी को हमने 2 ले लिया। अब हमारे पास जो है दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं, एक ए और एक 2। तो इन दोनों इंटीजर्स के ऊपर अब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करें। तो जो कल डिस्कस करा था आपके साथ, ए यहां है 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर, ये होल नंबर्स होते हैं जो हम लेते हैं। तो अब लिखेंगे बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जो मैंने कल आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, बिल्कुल सेम स्टेटमेंट आपने यहां लिखनी है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर given two positive integers a and 2, b की जगह आप 2 पुट कर देंगे, a and 2 there exist unique whole numbers Q and R such that A equal to 2Q plus R और R takes the values 0 और 1। देखिए हमें पता है कि हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आ सकता है यदि कंप्लीटली डिविजिबल हो तो, अदरवाइज 2 से लेस होगा। 2 से लेस फिर 1 ही है, 1 आ सकता है या 0 आ सकता है। होल नंबर्स होने चाहिए, ये मैं बार बार लिख ही रहा हूं इस डेफिनेशन में, होल नंबर्स आर और क्यू होल नंबर्स हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे आपको स्टेटमेंट में बताया गया था कि r इक्वल टू 0 और 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 2।
इसको आप ऐसे लिखोगे तो इसका मीनिंग यही है कि आर की वैल्यू 2 ही आएंगे, या 0 या 1। अब हम केस नंबर फर्स्ट ये करते हैं कि इसको इक्वेशन 1 सपोज करते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पुट आर इक्वल टू 0 इन नंबर 1। आर की वैल्यू 0 पुट कर दी 1 इक्वेशन के अंदर, तो वी गेट ए इक्वल टू 2q। तो आप ये क्लियर देख सकते हैं कि a इज मल्टीपल ऑफ 2, और एनी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 दैट इज इवन नंबर। तो दिस इज इवन नंबर, because a is multiple of 2, मल्टीपल या डिविजिबल बाय 2 लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, ये रीजन दे सकते हैं। अब सेकंड केस में वी टेक r इक्वल टू 1, यह r की दो वैल्यू है, एक बार 0 एक बार 1। 0 हम पुट कर चुके हैं यहां। नेक्स्ट पुट r इक्वल टू 1 इन नंबर 1, तो वी गेट a इक्वल टू 2q प्लस 1। दिस इज ओड नंबर। इसका रीजन ये हो जाएगा बिकॉज 2q इज इवन। देखिए 2q इवन है, इवन नंबर में आप 1 प्लस करते हैं तो ओड नंबर आएगा। आप कोई भी इवन नंबर लें उसमें 1 प्लस करें तो वी गेट एन ओड नंबर आएगा। तो इसलिए मैंने रीजन दे दिया है, ओड नंबर है ये। अब हमने ए क्या सपोज किया था, आप देख सकते हैं कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ए एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है। यदि ए इवन नंबर है तो पुट इन द फॉर्म ऑफ 2q। इफ ए इज ओड पॉजिटिव नंबर तो पुट इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1। और q इज अ होल नंबर। आप देख सकते हैं कि q जो है वो होल नंबर है। ये आपने जो है डेफिनेशन लगानी है, ये करना है। तो अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल्स की बात करेंगे। एग्जांपल थर्ड। तो जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो और दूसरे आपके फ्रेंड्स को, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनको कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल 8th, 9th, 10th, 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स पर आधारित वीडियो प्रोवाइड करवाता है। और 9th और 10th की जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है और इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई आपका 10th क्लास का कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है, वो देखने में, लिखने में या क्लैरिटी नहीं है, तो आप हिंदी मीडियम की वीडियो भी देख सकते हैं। वो सेम वीडियो यही हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम भी है। ये आप जो है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3, show that any positive odd integer, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer.
ये हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड है जो आप देख रहे हैं। यहां पे एक ये लिखा हुआ है कि एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, यहां हम ओड इंटीजर्स की जो है बात करेंगे। एवरी ओड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3, इन दो फॉर्म में होगा यदि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा। हम यहां सपोज क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेट a be any positive odd integer and b = 4। देखिए मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको कल बताया था कि ये a मैंने यहां से देख के सपोज किया है कि हम पॉजिटिव ओड इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो हमने a को पॉजिटिव ओड इंटीजर सपोज कर लिया। अब b का कैसे आइडिया आएगा, q का जो कोफिशिएंट है 4 है, कोफिशिएंट है 4 है, तो जो q का कोफिशिएंट पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है एग्जांपल्स में 2 था, तो b को हमने 2 लिया था, यहां 4 है तो 4 लेंगे। अब बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम given two positive integers, a and 4, हम क्या करेंगे, हम यहां ये करेंगे कि a को 4 से डिवाइड करेंगे, और आपको पता है क्यों कोशेंट और r रिमाइंडर आता है। गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and 4, there exist unique whole numbers q and r such that a equal to 4q plus r. R takes the values 0, 1, 2, 3. R की वैल्यू जो हमारा डिवाइजर होगा उससे लेस और 0 स्टार्ट होगा। इसको जो डेफिनेशन थी उसको ऐसे लिखा गया था डेफिनेशन में 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 4। आप ऐसे लिखोगे तो भी r की वैल्यू आपने ये कंसीडर करनी पड़ेगी, तो इसलिए आप डायरेक्ट ही ये लिख दें, इसको आप ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट यही, इसका और इसका मीनिंग सेम है। ये सिंपल है करने में, और सिंपल बात है कि डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा होता है, 0 to 3 तक जाएगा। अब हम r की जो वैल्यूज हैं वो यहां पुट करेंगे सभी केसेस में। सबसे पहले पुट दिस इज इक्वेशन 1c, ये कंप्लीट इक्वेशंस को हमने 1 जो है निक नेम दे दिया यहां पे। पुट r इक्वल टू 0 इन नंबर 1, r को हमने 0 पुट कर दिया, तो दिस इंप्लाइज दिस इक्वल टू a इक्वल टू 4q, ये आ गया। अब इस इक्वेशंस को हम इसके आगे सोल्व करें तो ये इंप्लाइज का साइन यहां यूज करते हैं, दिस इंप्लाइज। अब दिस कैन बी रिटन एज a इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2q, 2 2 जा 4 होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पे आप सिंपली देख सकते हैं कि a इज मल्टीपल ऑफ 2, a इज मल्टीपल ऑफ 2, a is multiple of 2, तो this is even number,
यहां आप रीजन दे सकते हैं बिकॉज a इज मल्टीपल ऑफ 2, a इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल या 2 का डिविजिबल, कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है या डिविजिबल है, दैट इज नोन एज इवन नंबर, वो इवन नंबर है। अब हम सेकंड केस में पुट करेंगे, पुट r इक्वल टू 1 इन नंबर 1, r को 1 यहां पुट करेंगे, वी गेट 4q प्लस 1, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू 4q प्लस 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने 4q को इवन जो है बताया है कि इट इज इवन, ये इवन है, तो इवन नंबर में 1 ऐड करेंगे तो वी गेट ऑलवेज ओड, तो दिस इज ओड नंबर, ओड नंबर। रीजन इसका दे सकते हैं कि बिकॉज 4q इज इवन, बिकॉज 4q इज इवन, और इवन प्लस 1 ओड होता है, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं, इवन प्लस 1 इज ओड। नेक्स्ट वी टेक r इक्वल टू 2, r इक्वल टू इन नंबर 1, तो r को 2 पुट करेंगे यहां पे, 4q प्लस 2 आ जाएगा। अब यहां इसको सिंप्लीफाई करें, दिस इंप्लाइज 2 कॉमन, तो 2q प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि इस कंप्लीट के मल्टीपल में 2 है, तो 2 इज फैक्टर ऑफ a, तो फैक्टर ऑफ a का मीनिंग क्या है कि a इज डिवाइड बाय 2, तो a इज इवन, तो वही बात है, मल्टीपल ऑफ 2 है, a इज मल्टीपल ऑफ 2, तो दिस इज इवन नंबर, इवन नंबर। रीजन यही हो जाएगा जो यहां लिखा हुआ a इज मल्टीपल ऑफ 2, ये लिख लेना। अब मैं पुट करता हूं, पुट r इक्वल टू 3 इन नंबर 1, r को 3 पुट करेंगे तो वी गेट a इक्वल टू 4q प्लस 3, यहां पुट कर रहा हूं मैं इसमें r की जगह, यह आएगा, और दिस इज a इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे 4q प्लस 2 प्लस 1, इस 3 को मैंने ब्रेक कर दिया, 2 प्लस 1 लिख दिया, और दिस इज 2 कॉमन, इन दो में कॉमन, तो 2q प्लस 1 और प्लस 1, तो आप देख सकते हैं ये इवन है, ये 2 का मल्टीपल है, इतना पार्ट जो है नंबर इवन है, इवन में 1 ऐड करेंगे और हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इवन प्लस 1, दिस इज ओड, ये ओड है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने 4 केस डिस्कस किए, चारों में फर्स्ट केस और थर्ड केस में इवन नंबर है a, विच इज कंट्राडिक्शन टू द गिवन, गिवन का कंट्राडिक्शन है, तो 1 और थर्ड जो केस हैं, 1 और थर्ड वो रिजेक्टेड हो जाएंगे, बिकॉज विच इज कंट्राडिक्शन टू द गिवन, क्योंकि यहां हम क्या कह रहे हैं कि a इज इवन नंबर, यहां भी a इज इवन नंबर, और a इवन नंबर नहीं है, क्यों, हमने a को क्या सपोज किया था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो दिस केस एंड दिस केस इज रिजेक्टेड, विच इज कंट्राडिक्शन टू आवर एजम्पशन, जो हमने एजम्पशन की है, सपोज किया है, जो माना है हमने, उससे कंट्राडिक्ट करता है, तो उसके बाद 2 केस बच जाएंगे हमारे पास, ये और ये, और इन दोनों में a ओड है, तो हम लिखेंगे if a is positive odd integer, तो put in the form of 4q plus 1 and 4q plus 2, ये लिखना है नीचे आपने, ये लास्ट में लिखना है कि ये जो है a is not even, therefore if a is odd, तो we can put in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3, ये आपने लिखना है, ये लाइन लास्ट में आप जो है इसके ऊपर लिखेंगे। अब मैं नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है उसकी बात करता हूं, एग्जांपल नंबर 4 की,
एग्जाम्पल 4 में मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं और आपने भी ध्यान से इसमें बुक्स में पढ़ना है, मेरे साथ साथ देखना है। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी। देखो काजू बर्फी जो है, काजू बर्फी 420 एंड 130 बादाम बर्फी, बादाम बर्फी is 130. C wants to stack them. स्टैक होता है कि वो इनकी डेरियां बनाना चाहता है। जैसे आपने मिठाई की दुकान पर देखी होंगी, ट्रे के अंदर जो है मिठाइयों की डेरियां बनी होती हैं। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tree. ये कहता है कि जो डेयरी है, प्रत्येक डेयरी, चाहे वो हम काजू की बर्फी की डेयरी बनाएं या हम बादाम की बर्फियों की डेयरी बनाएं, बर्फियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मतलब स्टैक में जो बर्फियां आएंगी उनकी संख्या इक्वल होनी चाहिए दोनों इसकी डेयरियों की में बर्फियों की संख्या और इसकी भी एक डेयरी मान लो बनाएंगे हम, उस बर्फियों की संख्या जितनी भी डेयरियां बनाएंगे वो इक्वल होनी चाहिए, बर्फियों की संख्या दोनों में। What is the maximum number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? तो लास्ट में यदि आप ध्यान से पढ़ें, what is the maximum number of burfis that can be placed in each stack? प्रत्येक डेयरी में जो बर्फियों की संख्या है वो अधिक से अधिक होनी चाहिए फॉर दिस पर्पस। तो इसमें आप ये लिखोगे कि क्लियरली each stack has same number, has same यहां इक्वल, सेम का मीनिंग यहां इक्वल से, each stack has equal number of burfis and each stack has maximum number of burfis. Numbers of burfis in such a way कि they take up least area of the tray. Least area of the tray. देखो इसमें आपने क्या सोचना है, मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसको कैसे सोचोगे कि माइंड में कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखिए एक चीज तो ये है कि जो हमने काजू की बर्फियों की डेयरी बनानी है और कुछ डेयरियां जो है बादाम की बर्फी बनानी है, जो दोनों की डेयरियां बनेगी अलग अलग, उनमें बर्फियों की संख्या बराबर होनी चाहिए, इक्वल। तो ये इसका मीनिंग क्या है कि ये कॉमन होगी, दोनों की कॉमन बात है, कॉमन। और सेकंड ये है कि ईच स्टैक हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फी, मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज, प्रत्येक डेयरी में अधिक से अधिक, ये हो गया हाईएस्ट। हाईएस्ट जो समान है या इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या है, कॉमन। दोनों में कॉमन चीज क्या है,
कॉमन चीज ये है कि जो इसकी डेयरी में संख्या है उतनी इसकी डेयरी में संख्या है, दिस इज कॉमन। मैक्सिमम का मीनिंग है हाईएस्ट, अधिक से अधिक डेयरी में बर्फियां आनी चाहिए और जो कम से कम जगह घेरी ट्रे है। तो ये दोनों बातें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मैक्सिमम जो है वो हाईएस्ट की तरफ इशारा करता है, हाईएस्ट मीनिंग है इसका। और दोनों डेयरियों में समान जो संख्या है, इक्वल जो बर्फियों की संख्या है इक्वल, वो कॉमन फैक्टर। तो हमने HCF निकालना है। तो यहां पे आप क्या है कि लास्ट में ये लिखोगे, इसके अंदर आखिर में जो आंसर आप लिखोगे ये है कि नंबर ऑफ बर्फी, द मैक्सिमम number of burfis that can be placed in each stack equal to HCF of 420 and 130। ये निकालो। जो इन दोनों का HCF आएगा, जो नंबर आएगा, एक डेयरी में अधिक से अधिक हम उतनी बर्फी रखेंगे। मैं सिर्फ इसमें एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं कि आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमने HCF क्यों फाइंड आउट किया है। मैं एक बार 5-10 सेकंड दोबारा इसके ऊपर बात करता हूं। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो डेयरी, जो स्टैक काजू की बर्फी की बनेगी और जो स्टैक जो है बादाम की बर्फी की बनेगी, उनमें बर्फियों की संख्या इक्वल होनी चाहिए स्टैक्स में। तो ये इंडिकेट करता है कि कॉमन फैक्टर है दोनों में। जो संख्या आएगी, दिस इज कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, ये कॉमन है। डेयरी जो स्टैक है उसमें जो बर्फीज की संख्या है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन दिस एंड दिस। इसलिए हमने HCF निकाला है। अब आपको मैंने 2-3 एग्जांपल शायद पहले हमने डिस्कस किए हैं कि हम दो नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। आप इस मेथड से निकालेंगे HCF, जो आपको बताया है। और यहां पे जो हम यूज करेंगे वो यूक्लिड जो है डिवीजन एल्गोरिथम से हम HCF निकाल लेंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो आप इस मेथड से निकालोगे तो आपको निकालना है ये 10 आएगा। तो आप जो है एक स्टैक्स में जो है बर्फी की संख्या वो 10 हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।